देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी शब्द एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अंग्रेजी शब्द एडजेक्टिव किसे कहते हैं स्टूडेंट, आज आपको इसे समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है और तसल्ली पूर्वक समझिए। आपको आज एडजेक्टिव समझना ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं मैंने जैसे इसे समझा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी में और मैं आपको अंग्रेजी में भी बताऊंगा। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा आज कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस इत्यादि चीजों का बोध कराने वाले अंग्रेजी शब्दों को नाउन कहते हैं। देखिए, हमने किस तरह से एडजेक्टिव को समझाने का प्रयास किया है। हमने शुरू कहाँ से किया, देखिए जड़ मतलब जड़ से सीखिए। जिस प्रकार व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों का बोध कराने वाले अंग्रेजी शब्दों को नाउन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ही ठीक उसी प्रकार ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों के गुण या अवगुण, उनकी मात्रा यानी कि यह क्वालिटी और ये क्वांटिटी, उनकी ओर संकेत उन पर किसी का स्वामित्व या अधिकार यानी पजेशन होने, उनका विभाजन होने, उन पर निजी स्वामित्व या अधिकार होने, उनकी संख्या होने का बोध कराने वाले अंग्रेजी शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों के गुण अवगुण, उनकी मात्रा, उनकी ओर संकेत होने, उन पर किसी का स्वामित्व होने, अधिकार होने, उनका विभाजन होने, उन पर निजी स्वामित्व या अधिकार होने, उनकी संख्या होने का बोध कराते हैं, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, इसके अलावा इन चीजों के यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों के गुण या अवगुण, उनकी मात्रा या संख्या, उन पर स्वामित्व यानी अधिकार की बातें पूछने के लिए प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों को भी एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो प्रश्नवाचक अंग्रेजी शब्द चीजों के गुण अवगुण पूछने के लिए, उनकी मात्रा पूछने के लिए, उनकी संख्या, उन पर स्वामित्व आदि बातें पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें भी एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये कितने प्यार से, कितने आसानी से यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो इस चीज को आप आज समझ लीजिए। अब मैं आपको अंग्रेजी में भी इसे बताना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जस्ट एज इंग्लिश वर्ड दैट डिनोट ए पर्सन, थिंग, प्लेस और अदर एंटिटीज are called nouns. Similarly, English words that express the qualities या defects of a person, place, thing या other entities, their quantity यानी मात्रा, indication संकेत, नंबर संख्या, ओनरशिप यानी कि स्वामित्व, डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन या पजेशन पजेशन मालिकाना हक या अधिकार are called also adjective. इन एडिशन इसके अलावा द इंट्रोगेटिव वर्ड यूज टू आस्क अबाउट द क्वालिटीज या डिफेक्ट्स माने गुण या अवगुण, क्वांटिटी मात्रा, ओनरशिप मालिकाना हक और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अन्य विशेषताएं, अन्य लक्षण ऑफ दीज पर्सन, थिंग्स या प्लेस
आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने दोनों तरीके से आपको एडजेक्टिव समझाने की कोशिश की है। आप समझिए, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें, मैंने दोनों तरीके से ही एडजेक्टिव को समझाने का प्रयास किया है। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये एडजेक्टिव की पहचान कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल और इन्हें समझिए, एडजेक्टिव समझने का प्रयास करें एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्टूडेंट है, ये ये जो स्टूडेंट है, ये व्यक्ति का बोध कराने वाला अंग्रेजी शब्द है, यानी कि नाउन है। जो शब्द व्यक्ति का बोध कराता है वो नाउन होता है। अब ये इंटेलिजेंट है, ये यहाँ पर दिया गया इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट इस व्यक्ति के गुण का बोध करा रहा है, मतलब व्यक्ति के गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है। स्टूडेंट ये व्यक्ति का बोध करा रहा है और इंटेलिजेंट इस व्यक्ति के गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब और देखिए, आई एट सम राइस टुडे। मैंने एट खाए, सम राइस कुछ चावल खाए, टुडे आज मैंने आज कुछ चावल खाए थे। तो यहाँ पर जो ये राइस है, ये नाउन का बोध करा रहा है, यानी कि एक चीज का बोध करा रहा है। ये जो शब्द है, ये चीज का बोध करा रहा है, तो ये नाउन है। और ये जो सम है, इस चीज की मात्रा को एक्सप्रेस करने वाला शब्द है। एक्सप्रेस, मात्रा मतलब कुछ चावल, तो ये सम यहाँ पर राइस की मात्रा को एक्सप्रेस करने वाला शब्द है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अगला देखिए, अरुण हैज टू चिल्ड्रन। अरुण के दो बच्चे हैं। तो ये चिल्ड्रन शब्द जो है, चिल्ड्रन जो है, ये पर्सन का बोध करा रहा है, बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए ये नाउन है। और टू, इस पर्सन नाम की चीज की संख्या को एक्सप्रेस करने वाला शब्द है, यानी कि व्यक्त करने वाला शब्द है। टू, कितने बच्चे? दो बच्चे। तो ये पर्सन की संख्या को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अगला, दिस बुक इज माइन। ये किताब मेरी है। तो ये जो बुक है, ये वस्तु का बोध कराने वाला अंग्रेजी शब्द है, यानी कि नाउन है। और ये दिस, इस वस्तु, इस वस्तु की ओर संकेत, इस वस्तु की ओर संकेत होने की बात को एक्सप्रेस करने वाला अंग्रेजी शब्द है। इस वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इससे जो है इस वस्तु की ओर संकेत हो रहा है, यानी कि संकेत को एक्सप्रेस कर रहा है। दिस बुक, यह किताब, संकेत हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, नहीं संकेत कर रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत का, संकेत को एक्सप्रेस करने वाला अंग्रेजी शब्द। तो ये एडजेक्टिव है। तो अगला देखिए, माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी किताब मेज पर है। तो यहाँ पर देखिए, जो बुक है, ये वस्तु को डिनोट कर रहा है, नहीं वस्तु का बोध करा रहा है। अब ये जो बुक से पहले माई है, ये पजेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इस बुक पर किसी का पजेशन, यानी कि मेरा पजेशन। तो ये माई यहाँ पर जो है, इस बुक पर पजेशन यानी कि स्वामित्व को एक्सप्रेस करने वाला अंग्रेजी शब्द है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव है। अब देखिए, ईच सोल्जर हैड ए गन। प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक सैनिक के पास बंदूक थी, एक एक बंदूक थी। तो यहाँ पर देखिए, सोल्जर है, ये व्यक्ति का बोध कराने वाला अंग्रेजी शब्द है, यानी कि नाउन है, क्योंकि ये व्यक्ति का बोध करा रहा है। और यहाँ पर जो ईच है, ये इस व्यक्ति का विभाजन, व्यक्ति नाम की चीज का ये जो विभाजन को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब प्रत्येक सोल्जर, सोल्जर बहुत थे, सोल्जर दो थे या तीन थे, तो यहाँ पर उनके विभाजन के रूप में ये चीज का प्रयोग हो रहा है, उनके विभाजन को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब प्रत्येक सोल्जर के पास बंदूक थी। तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विभाजन दर्शाता है, विभाजन को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए इसको कहा गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये देखिए,
इट वाज ए साउथ अमेरिकन वर्ड। इट वाज ए साउथ अमेरिकन वर्ड, यह दक्षिणी अमेरिका का पक्षी था वाज। तो साउथ अमेरिकन ये हो गया निजी स्वामित्व। ये साउथ अफ्रीका का ही पक्षी है, इसी का प्रॉपर मतलब प्रॉपर स्वामित्व है इसका, इस बर्ड पर। किसका? साउथ अमेरिकन का। तो ये साउथ अमेरिकन के ही लिए है, ये वहीं का है। तो ये इसीलिए बोलते हैं इसको प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब ये पोजीशन ही दर्शाता है, स्वामित्व भी दर्शाता है। पोजीशन, प्रॉपर एडजेक्टिव भी पोजीशन दर्शाता है। कैसा पोजीशन? निजी, प्रॉपर, व्यक्तिगत। तो इस पक्षी पर जो स्वामित्व है वो साउथ अमेरिकन का है। ये किसी और देश का पक्षी नहीं हो सकता, केवल व्यक्तिगत रूप से बताया गया है, साउथ अमेरिकन, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगला देखिए, हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है? तो ये जो बैग है ये वस्तु है, यानी कि नाउन, ये वस्तु को डिनोट कर रहा है, यानी कि नाउन है। और ये हुज, इससे ये प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव वर्ड है। इसका प्रयोग इस वस्तु पर पोजीशन पूछने के लिए किया जा रहा है, किया गया है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो पोजीशन पूछने के लिए, चीजों पर पोजीशन पूछने के लिए, चीजों की संख्या, चीजों की क्वांटिटी, चीजों पर ऑनरशिप पूछने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि स्वामित्व पूछ रहा है, किस पर? बैग पर, किसका है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, मुझे कि आपने आज एडजेक्टिव शब्द सीख लिया है, समझ लिया है। अब आप एडजेक्टिव शब्द का अभ्यास करें ताकि आपको इसमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद की है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपने ये जो वीडियो देखी है इसके लिए थैंक यू सो मच।